आपके सामने एक नया कंफ्यूजन आ गया है कि 12th क्लास के बाद क्या किया जाए, बीए करें कि बीटेक करें कि बीबीए करें। वी आर गोइंग टू डिस्कस कि क्या आपको बीए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीए एंड अदर कॉलेज डिग्री। बीए में जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके काफ़ी ज़्यादा अलाइंड होते हैं विद द गवर्नमेंट एग्जामिनेशन सिलेबस। तो जहाँ आपका इंटरेस्ट लाई कर रहा है ना, वहाँ आप अपने आप ही ग्रो कर जाओगे। ओके, सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज इंटरेस्ट। हेलो मेरे प्यारे चैंपियंस, तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो 12th क्लास के एग्जामिनेशंस तो आप सभी लोगों ने कैसे तो भी पार कर लिए। अब देखिए, एक बात तो हम सभी ने सुनी है कि बस 10वीं कर लो आपकी लाइफ बदल जाएगी, बस 12वीं में अच्छे मार्क्स ले आओ आपकी लाइफ बदल जाएगी। लेकिन आई थिंक कि अभी जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं, अब आपके सामने एक नया कंफ्यूजन आ गया है कि 12th क्लास के बाद क्या किया जाए, बीए करें कि बीटेक करें कि बीबीए करें। अब इसमें से एक बहुत बड़ा चंक ऐसा होगा जो शायद बैचलर ऑफ आर्ट्स करने के बारे में सोच रहा होगा। आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि आप बीए के साथ अपना करियर आगे बढ़ाएं या ना बढ़ाएं। तो इस वीडियो में मैं यही कंफ्यूजन आपका दूर करूंगी कि आपको अपनी लाइफ में आगे बीए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि आई थिंक कि आप में से काफी लोग जो शायद अपने घर में ऐसा बोल रहे होंगे कि हम आगे बीए करना चाहते हैं, तो आप लोगों को ऐसी जवाब सुनने को मिल रहे होंगे, अरे बीए करके कोई नौकरी नहीं लगेगी, बीए करके तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि क्या डिफरेंस होता है बिटवीन बीए एंड अदर कॉलेज डिग्रीज लाइक बीटेक, बीबीए, बीकॉम, बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स में क्या अंतर होता है। आज यही सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि बीए करने के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और क्या बीए कर पे आप सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि क्या आपको बीए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीए एंड अदर कॉलेज डिग्रीज, जिसमें कि सबसे पहले आता है कि बीए डिग्री इटसेल्फ में क्या है। ओके, बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो बेसिकली ये एक ह्यूमैनिटीज बेस्ड डिग्री है, ठीक है, जहां पर आपको सब्जेक्ट लाइक पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइकोलॉजी आप चूज कर सकते हैं। ओके, बिटवीन मल्टीपल डिसिप्लिन्स कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। अब बीए करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है? तो कोई भी, आप किसी भी स्ट्रीम से हो आप बीए कर सकते हैं, चाहे आप मैथ्स स्ट्रीम से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, चाहे आप आर्ट्स से हो, आप बीए में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन क्राइटेरिया क्या होता है? तो जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, जो टॉप कॉलेजेस हैं, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, जेएनयू हो गया, बीएचयू हो गया, एक्सेट्रा, यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपको एक एंट्रेंस टेस्ट पास करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर एंट्रेंस एग्जाम भी होता है, मेरिट के बेसिस पे भी हो जाता है, या डायरेक्टली एडमिशन भी आप ले सकते हो। बीए करके होगा क्या? इट इज अ बेसिक अंडर ग्रेजुएट डिग्री, ठीक है। आप कल को कोई भी एग्जामिनेशन देने जाए, चाहे वो बैंकिंग का हो, एसएससी का हो, यूपीएससी एग्जामिनेशन हो, और भी कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, बीए करने से आपका ग्रेजुएशन पूरा हो जाएगा और आप एक अंडर ग्रेजुएट कहलाएंगे। ओके, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हाइएस्ट अमंग ऑल यूजी डिग्री प्रोग्राम्स। ओके, ऐसा क्यों बोला जा रहा है? ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि बीए में आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स की नॉलेज सिखाई जाती है। ओके, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम होता है ये। चाहे आप अपने डिसिप्लिन को लेकर बात करें, कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पर आपको सिखाई जाती हैं, वैल्यू एडिड कोर्सेज होते हैं, इसीलिए इसको एक काफी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम हम कहते हैं, जिसकी वजह से आपके यहाँ पर थ्योरेटिकल और एनालिटिकल थिंकिंग दोनों ही आपके यहां पर बिल्ड होते हैं। चलिए, अब सबसे बड़ा सवाल, ओके, दैट इज कि जब ये ऐसा ताना सुनने को मिलता है ना, अरे बीए करके कोई नौकरी नहीं लगेगी, आजकल तो बीए कौन ही करता है ना, बीए करके तो तुम्हें छोकरी भी नहीं मिलेगी। तो और बीटेक ऑन द अदर हैंड इट इज अ प्रोफेशनल डिग्री। ओके, बीटेक करने के बाद काफी ज्यादा प्लेसमेंट ऑप्शंस ऐसा बताया जाता है कि होते हैं। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि बीए और बीटेक में क्या डिफरेंस है, और अगर आप बीए करने के बारे में सोच रहे हैं तो वो आपके लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें, दोनों ही कोर्सेज जो हैं वो यूजी डिग्री प्रोग्राम है।
ओके दोनों आप चाहे बीए करें चाहे आप बीटेक करें, दोनों ही कोर्सेज करने से आप एक अंडर ग्रेजुएट ही कहलाएंगे। ओके लेकिन अब हम बात करें कि आपको किस टाइप के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो बीए में जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर आपको ह्यूमैनिटीज बेस्ड सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि अगर आपको पॉलिटिकल साइंस, एरिस्टोटल, प्लेटो, अगर आपको इकोनॉमिक्स, ओके डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, अगर आपको हिस्ट्री, इंडस वैली सिविलाइजेशन, गुप्ता एम्पायर, विजयनगरा एम्पायर, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, द कमिंग अप ऑफ द ब्रिटिशर्स, ये सब पढ़ने में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप बीए कीजिए। ओके ऑन द अदर हैंड बीटेक में आपको बहुत ही स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। ओके इट इज अ प्रोफेशनल डिग्री और यहाँ पर आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाता है, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, आईटी, ओके इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ओवरऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि बीए जो डिग्री है वहां पर आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। ओके और बीए करने के बाद भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। आप मास्टर्स करना चाहते हैं, आप लॉ करना चाहते हैं, आप उसके बाद एमबीए करना चाहते हैं, या फिर आप उसके बाद गवर्नमेंट एग्जाम्स देना चाहते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं खुद को। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। बीए करते वक्त भी आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आप देख सकते हैं, है ना। कई बार होते हैं, जैसे अभी क्या है, आप लोगों ने 12th क्लास की है ना, बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं होगी कि आगे जाके लाइफ में क्या करना है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी मुझे और वक्त चाहिए, ठीक है, और एक्सप्लोर करने के लिए कि फाइनली मेरा इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है, उसके लिए बीए कैन बी अ सूटेबल डिग्री। बीटेक ऑन दी अदर हैंड प्रोफेशनल डिग्री है ना। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीजें पढ़नी पड़ेंगी, टेक्निकल स्किल्स, कोडिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, इन सब चीज़ों पे फोकस होता है। लेकिन बीए थ्योरेटिकल के साथ साथ एनालिटिकल है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी डेवलप करेगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको हेल्प करेगी। तो इसका जो सिलेबस है ना, और यहाँ पर बीए में जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके काफ़ी ज़्यादा अलाइंड होते हैं विद द गवर्नमेंट एग्जामिनेशन सिलेबस। और साथ में अगर आप इसके अलावा जैसे और कुछ करना चाहते हैं, ओके अगर आप चाहते हैं कि बीए के बाद आप चाहें कि आपको आपका लॉ में इंटरेस्ट आ रहा है तो आप एलएलबी कर सकते हैं। ओके बीए के बाद आपको लग रहा है नहीं मुझे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरेस्ट आ रहा है तो आप उसके बाद एमबीए कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि नहीं मैं अपने इन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ करना चाहता हूँ तो आप गवर्नमेंट एग्जाम्स दे सकते हैं, जैसे कि स्टेट पीसीएस, यूपीएससी एक्सेट्रा। बीटेक करने के बाद भी आप ये सब कर सकते हैं, बट द सिलेबस डज नॉट अलाइन मच विद दीज काइंड ऑफ एग्जामिनेशंस। ओके नाउ और क्या क्या डिफरेंस होते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बीए के बाद आपको मल्टीपल करियर ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन बीटेक क्योंकि यहाँ पर आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज ही पढ़ाई जाती है तो आप उसी स्पेशलाइज्ड फील्ड में ही जा सकते हैं आगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, सपोज कीजिए आप एक बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट है, आपने हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स पढ़ा, आपको आगे मास्टर्स करना है तो आप चाहे तो पॉलिटिकल साइंस में भी मास्टर्स कर सकते हैं, लेकिन बीटेक में ऐसा नहीं हो सकता है। आपने जिस फील्ड में अपनी अंडर ग्रेजुएशन की है उसी में आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस थोड़े लिमिटेड हो जाते हैं। करियर ऑप्शंस, ओके आप यूपीएससी, गवर्नमेंट एग्जाम्स, टीचिंग, जर्नलिज्म, लॉ, एमबीए। अब बीटेक में आप थोड़ा आईटी जॉब्स, मैन्युफैक्चरिंग, इस सब में जा सकते हैं। ऑल्दो आप उसके बाद भी यूपीएससी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप समझिए कि अगर आपका गोल सपोज करिए अभी से ही आपका गोल अगर यूपीएससी करने का है तो बीए की डिग्री में आपको ज्यादा टाइम मिलेगा, आपके सेम सब्जेक्ट्स हैं तो वो बहुत ज्यादा अलाइन करता है। ओके देन सैलरी, यस स्पेशली अगर बीए करने के साथ साथ आपने अपनी स्किल्स पर डेवलप नहीं किया, ये जो अगले 3 साल तुम्हारी लाइफ के होंगे ना चैंपियंस, ये जो अगले 3 साल इसमें अगर तुमने अपने ऊपर काम नहीं किया तो हाँ तुम एक मॉडरेट सैलरी पर ही अटके रहोगे। ऑन द अदर हैंड बीटेक क्योंकि एक प्रोफेशनल डिग्री है तो हाँ वहां पर पैकेजेस थोड़े हाई होते हैं। देन हायर स्टडीज में मल्टीपल ऑप्शंस है, मास्टर्स कर लो, एमबीए कर लो, लॉ कर लो। ओके देन यहाँ बीटेक में आप एमटेक कर सकते हैं, एमएस कर सकते हैं और एमबीए आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। देन रिक्रूटमेंट आपका गवर्नमेंट सेक्टर, एकेडमिया, मीडिया एक्सेट्रा। बीटेक में मेनली आप एमएनसीज के अंडर रिक्रूट होते हैं या ग्लोबल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, एमएनसीज जैसे कि अमेजॉन एक्सेट्रा। अफोर्डेबिलिटी, अगर आप एक ऐसे परिवार से आते हैं है ना जहां पर शायद आपके पास इतने पैसे नहीं है, क्योंकि ये जो डिग्रीज हैं ये थोड़ी एक्सपेंसिव डिग्रीज होती हैं। ओके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है इनको करने के लिए, तो इन कंपैरिजन टू दैट बीए इज़ एन अफोर्डेबल डिग्री और साथ में आपको काफ़ी सारे करियर ऑप्शंस भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। एलिजिबिलिटी जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप किसी भी स्ट्रीम से हैं आप बीए
कर सकते हैं, है ना, लेकिन बीटेक करने के लिए आपको पीसीएम फील्ड से ही होना पड़ेगा। सो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन बीए एंड बीटेक। बट अब हम इससे कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि किस सिनेरियो में बच्चों आपको बीए करना चाहिए। आपको बीए करना चाहिए सबसे पहले तो एक तो आपका इंटरेस्ट, ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट आर्ट्स के सब्जेक्ट में है देन यू शुड गो फॉर इट। दूसरी चीज, अगर आपका गोल मे बी आप अभी क्लियर नहीं है कि आपको एमबीए करना है या लॉ करना है या जर्नलिज्म में जाना है, बट आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, तो फिर बीए आपके लिए एक अच्छी डिग्री रहेगी। देन अगर आपके माइंड में बहुत ज्यादा क्लियर है कि हाँ मुझे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, बैंकिंग, एसएससी ऐसा कुछ करना है, तो भी बीए आपके लिए एक बहुत अच्छी डिग्री है। एंड एट लास्ट मैं आपको ये बोलना चाहूंगी इसमें बीए वर्सेस बीटेक में कि आपकी सैलरी बीए करके भी अच्छी हो सकती है, गिवन दैट कि अब जो आगे आने वाले 3 साल है बच्चों, उसमें तुम्हें बिल्कुल भी मक्कारी नहीं करनी है, पूरी मेहनत के साथ पढ़ना है। नाउ नेक्स्ट लेट अस कम टू कि अब आपको किसको क्या चूज करना चाहिए, है ना। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अगर आपको जैसे सोशल साइंसेज, हिस्ट्री, पॉलिटी, इस तरह से अगर आपको ओपन, फ्लेक्सिबल, है ना, अफोर्डेबिलिटी, या मे बी आपके माइंड में है कि आगे जाके कभी मुझे लॉ या एमबीए करना है, तो आप बीए कीजिए। लेकिन यस, अगर आपको लग रहा है, अगर आप बहुत ज्यादा क्लियर हैं कि हाँ मेरा टेक्निकल फील्ड में ही इंटरेस्ट लाई करता है, ओके, मैं इसी में अपना करियर परस्यू करना चाहती हूँ, या मैं एमएनसी ज्वाइन करना चाहती हूँ, मुझे एक हाई सैलरी पैकेज, पहले से ही आपको ये सारी चीजें क्लियर है, देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर बीटेक। अगर आपको यहाँ पर इनोवेशन एक्सेट्रा, तो आप इस डिग्री में जा सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट कंपैरिजन, दैट इज कि बीए वर्सेस बीकॉम। ओके, तो अगेन मैं बता दूं बच्चों आपको कि दोनों ही अंडर ग्रेजुएट डिग्री हैं, है ना, दोनों ही करके आप एक ग्रेजुएट कहलाएंगे। द डिफरेंस इज कि बीए में अगेन आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, है ना, आप आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ेंगे। बीकॉम जैसे कि दिख ही रहा है, बैचलर ऑफ कॉमर्स, तो यहाँ पर आप कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, जैसे कि अकाउंटिंग हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ओके, बिजनेस स्टडीज हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स आप यहाँ पर पढ़ेंगे। अब बीकॉम किसके लिए ज्यादा अच्छा हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली अगर आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है इकोनॉमिक्स वगैरह में, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जाना चाहते हैं, और साथ साथ देखिए बैंकिंग, ओके, बैंकिंग आपको बीए करके भी आप बैंकिंग में जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन बैंकिंग में आपको बैचलर ऑफ कॉमर्स का कोर्स थोड़ा ज्यादा हेल्प कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बीए के सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा अलाइंड रहते हैं विद द स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी एग्जामिनेशन, एसएससी एक्सेट्रा, तो वहीं बैचलर ऑफ कॉमर्स आपको बैंकिंग, फाइनेंस, कॉर्पोरेट जॉब्स, इस सब में आपको हेल्प कर सकते हैं। ओके, सो द बेसिक डिफरेंस ओवर हियर इज कि यहाँ पर आप बैंकिंग रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं और उस तरह के करियर ऑप्शंस आपके लिए खुलते हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट जॉब, सीए एक्सेट्रा। बीए करके जैसे कि मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता रखा है, ह्यूमैनिटीज बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं, है ना, आपको अपनी स्किल्स पर वर्क करना पड़ेगा, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आपको आगे क्या करना है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बीए एंड बीकॉम। दोनों ही डिग्रीज काफी ज्यादा अफोर्डेबल है, ओके, और जैसे कि प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, आपका बीएचयू एक्सेट्रा, यहाँ पर इस तरह की डिग्रीज का पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट बीए वर्सेस बीबीए। ओके, बीए वर्सेस बीबीए में क्या डिफरेंस होगा बच्चों? अब आप में से काफी लोग, है ना, जिन्होंने कॉमर्स वगैरह से 12th क्लास की होगी, उनको लग रहा होगा क्या बीबीए भी कर सकते हैं, है ना, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर अगेन देखिए द बेसिक डिफरेंस इज कि बीबीए इज अ प्रोफेशनल कोर्स, ओके, ये एक प्रोफेशनल डिग्री है। यहाँ पर आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, इस सब की चीजें ज्यादा सिखाई जाएंगी इन सब से रिलेटेड। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बिजनेस ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स में है, बिजनेस रिलेटेड चीजों में आपको वो करने में मजा आता है, देन यू कैन गो फॉर बीबीए। बीबीए में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि गवर्नमेंट कॉलेजेस से बीबीए करना उतना ज्यादा सही नहीं रहेगा, इसको प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में ये ज्यादा अच्छी तरह से होता है। तो इट इज अ प्रोफेशनल डिग्री, ओके, आपकी जॉब लग सकती है, लाइक आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, आप डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं, आप बिजनेस कंसल्टेंट बन सकते हैं। हायर स्टडीज के लिए आप बीबीए के बाद भी एमबीए कर सकते हैं। तो अगर आपके माइंड में ये बहुत ज्यादा क्लियर है कि आप बिजनेस ओरिएंटेड कुछ करना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट वहां पर बहुत ज्यादा लाई कर रहा है, तब आप इसके लिए जा सकते हैं। देखो, बीए करने के बाद भी आप एमबीए कर सकते हो, लेकिन अगर आप क्लियर नहीं हो, है ना, अगर आपको ऐसा लग रहा है यार आगे जाके गवर्नमेंट एग्जाम भी दे सकता हूं मैं, या मैं लॉ भी कर सकता हूं, है ना, या फिर मुझे मास्टर्स करना है, तो फिर आप बीबीए मत लो, फिर आप बीए लो, ओके। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा आप क्लियर हो अपने माइंड में कि मैं एक मैनेजमेंट ओरिएंटेड कोर्स में जाना चाहता हूँ,
तो फिर आप बीबीए कर सकते हैं। ओके, तो एक बार रिवाइज करते हैं, एक बार रिवाइंड करते हैं कि हमने क्या देखा आज। हमने देखा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीए वर्सेस बीटेक। ओके, बीए और बीकॉम में क्या अंतर होता है और बीए और बीबीए में क्या अंतर होता है। चलिए अब देखते हैं हम सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में होता है, दैट इज कि बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स में क्या डिफरेंस होता है ना। तो ठीक है, आज मैं आप लोगों का ये सवाल एकदम क्लियर कर दूंगी। आज के बाद तुम्हें इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा कि बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स में क्या अंतर होता है। ठीक है, चलो तो बीए प्रोग्राम में क्या होता है बच्चों, आपको अपनी चॉइस के 2 सब्जेक्ट्स चूज करने पड़ते हैं, है ना। कहीं पे 2, कहीं पे 3, स्टेट यूनिवर्सिटीज में 3 और कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी, इस सब में आपको 2 सब्जेक्ट्स चूज करने पड़ते हैं। ओके, तो सपोज करो आपने जैसे पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स चूज कर लिया, या आपने इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री चूज कर लिया, या आपने पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री चूज कर लिया। ओके, दिस इज व्हाट बीए प्रोग्राम इज। अब बीए ऑनर्स क्या होता है, बीए ऑनर्स में क्या होता है ना, बीए ऑनर्स में आपको कहते हैं या तो इकोनॉमिक ऑनर्स कर लो, या हिस्ट्री ऑनर्स कर लो, या पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर लो। तो दैट मीन्स कि आपको इसी सब्जेक्ट में और डेप्थ में पढ़ाएंगे। जैसे कि सपोज करो बीए में आपने चूज किया पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। ओके, तो यहां पर आपको इन दोनों सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे, लेकिन उतनी डिटेल में नहीं बताएंगे जितने डिटेल में यहां बताएंगे। ठीक है, अब लेकिन अगर आपने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया तो यहां पर आपको पॉलिटिकल साइंस के बारे में बहुत डेप्थ में बताएंगे इन कंपैरिजन टू पॉलिटिकल साइंस इन बीए प्रोग्राम। ठीक है, तो यहां पर आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, यहां पर आपको उतनी डिटेल में नहीं पढ़ाया जाएगा। अब अगेन किसको बीए प्रोग्राम लेना चाहिए और किसको बीए ऑनर्स लेना चाहिए, है ना। अगर आप बहुत ज्यादा श्योर हो कि आपको आगे जाके मे बी पॉलिटिकल साइंस में अपना करियर बनाना है, आपको इसमें रिसर्च करनी है, आपको इसमें मास्टर्स करना है, तो आप फिर ऑनर्स करो। ठीक है, या हिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में, किसी में भी। ठीक है, लेकिन अभी अगर आपको क्लैरिटी नहीं है ना, अभी आपको लग रहा है कि यार मुझे इकोनॉमिक्स भी उतना ही अच्छा लग रहा है, मुझे पॉलिटिकल साइंस भी उतना ही अच्छा लग रहा है, तो तुम बीए प्रोग्राम में बच्चों दोनों सब्जेक्ट पढ़ के देख लो, जिसमें ज्यादा मजा आए उसमें आगे जाके आप अपना मास्टर्स चूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि अगर आप एक ऑनर्स कोर्स करते हैं तो इफ यू आर प्लानिंग टू डू यूपीएससी, है ना, अगर आपके माइंड में कहीं यूपीएससी है और आप अपना ऑनर्स जिस भी सब्जेक्ट में करोगे, तो यहां पर ऑनर्स का सिलेबस और यूपीएससी ऑप्शनल का सिलेबस एकदम सेम हो जाता है। ओके, काफी हद तक वो सेम हो जाता है। तो इन अ सेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि आप जिस भी सब्जेक्ट में अपना ऑनर्स करोगे, यूपीएससी में वो आपको आपके ऑप्शनल में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो द बेसिक डिफरेंस इज कि ऑनर्स में आपको वो सब्जेक्ट बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया जाता है, और बीए प्रोग्राम में आपके पास मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं और उन सब्जेक्ट को उतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता है। चलिए एक बार टेबल के थ्रू हम कंपैरिजन कर लेते हैं। तो यस, बीए प्रोग्राम जो है वो बहुत ज्यादा जनरल स्टडीज सेंट्रिक है, ये आपकी जनरल नॉलेज एनहांस करेगा। ऑन द अदर हैंड बीए ऑनर्स जो है वो जनरल नॉलेज के साथ साथ उस सब्जेक्ट की भी डेप्थ में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ओके, यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जो भी आप चूज करते हैं, यहाँ पर आपको एक ही सब्जेक्ट को बहुत डेप्थ में पढ़ाया जाएगा। देन यूपीएससी के लिए ये बीए प्रोग्राम आपके लिए जीएस प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहेगा। बीए ऑनर्स विल बी हेल्पफुल फॉर ऑप्शनल प्रिपरेशन। देन यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की, बीए प्रोग्राम में आपको हर सब्जेक्ट की ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। बीए ऑनर्स में आपको एक ही सब्जेक्ट में डीप एक्सपर्टीज मिलेगी, चाहे हिस्ट्री हो एक्सेट्रा। करियर पाथ आपके ऑलमोस्ट सेम रह सकते हैं, जैसे यहाँ पर यूपीएससी और बाकी जनरल करियर्स बीए प्रोग्राम में। बीए ऑनर्स में जनरली जो बच्चे करते हैं, ऐसा भी होता है कि काफी लोग उसी में रिसर्च, क्योंकि आप उसी सब्जेक्ट को डेप्थ में पढ़ रहे हो, सो दैट शोज कि आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में और आप आगे में भी स्पेशलाइजेशन, रिसर्च एक्सेट्रा करना चाहते हो। जिन बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, ओके, अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं, है ना, आप यूपीएससी के जीएस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है एक्सेट्रा, उनके लिए बीए प्रोग्राम बेटर हो सकता है। जिनको स्पेशलाइजेशन चाहिए उनके लिए बीए ऑनर्स एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। ओके, ठीक है, तो यहां पर आज हमने डिस्कस किया कि डिफरेंट जो 12th के बाद जो डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि बीबीए, बीकॉम, बीटेक, बीए ऑनर्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बीए प्रोग्राम, है ना, इन सब में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन अब लास्ट में बात ये आती है कि आपके लिए कौन सी डिग्री बेटर है, कौन सी डिग्री आपके लिए बेस्ट हो सकती है, परफेक्ट हो सकती है। तो देखिए ये यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। बीए वर्सेस बीटेक में ये रहेगा कि
ओवरऑल एनालिसिस ही ये रहेगा, चाहे वो बीए बीटेक हो, चाहे वो बीए वर्सेस बीबीए हो, बीए वर्सेस बीकॉम हो, है ना, या बीए वर्सेस बीए ऑनर्स हो। सबसे पहला क्राइटेरिया तो यही रहेगा कि आपका इंटरेस्ट कहाँ लाए करता है ना। क्या तुम पॉलिटिकल साइंस में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो या तुम उसे ब्रॉडली पढ़ना चाहते हो। ओके, क्या आपका इंटरेस्ट आर्ट्स में है या आपका इंटरेस्ट टेक्निकल फील्ड में है, कॉमर्स में है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, वो 3 इडियट्स में नहीं कि जहां आपका आमिर खान कैसे उसमें इतना बढ़िया पढ़ लेते, क्योंकि उसका इंटरेस्ट था, है ना। तो जहां आपका इंटरेस्ट लाई कर रहा है ना, वहां आप अपने आप ही ग्रो कर जाओगे। ओके, सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज इंटरेस्ट। दूसरी चीज कि आपके माइंड में अपने करियर को लेके किस तरह के ऑप्शंस हैं। ओके, क्या आप चाहते हो कि हाँ इसके बाद में भी आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, आपको मास्टर्स करना है, तो फिर आप बीए कीजिए। ओके, या आपको लग रहा है कि मुझे इसके बाद एमटेक करना है, तो फिर आपको बीटेक करना पड़ेगा, है ना। आपको टेक्निकल फील्ड में जाने का मन है, आपकी प्रेफरेंस एक प्लेसमेंट है एक्सेट्रा, आप कोई एमएनसी ज्वाइन करना चाहते हो, तो उस सिनेरियो में आपको बीटेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी प्रेफरेंस ऐसी है कि हम यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या बैंकिंग इस तरह का कुछ करना चाहते हैं, तो फिर आप बीए जैसी कोई डिग्री कीजिए, है ना। अगर आप चाहते हैं कि मैं पीएचडी करूं, रिसर्च करूं किसी सब्जेक्ट में, तो फिर आप बीए ऑनर्स कीजिए। सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड व्हाइल सिलेक्टिंग द कोर्स कि आप क्या करने जा रहे हैं 12th के बाद। लेकिन चाहे आप कुछ भी करें, आप चाहे बीए करें, चाहे आप बीटेक करें, बच्चों मेहनत आपको पूरी करनी पड़ेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे अपडेटेड फॉर मोर सच कॉन्टेंट।